सर्वेभ्यो नमो नमः। कौटिल्य राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय चिराग एनक्लेव नई दिल्ली से मैं संस्कृत अध्यापक प्रणव कुमार अव्यय ज्ञान के विषय में जानेंगे। अव्यय किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, संस्कृत व्याकरण में इसका क्या उपयोग। अब इसकी परिभाषा के विषय में जान लेते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में प्रथमा से सप्तमी विभक्ति पर्यंत सातों विभक्तियों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में किसी भी रूप में जो पद विकार यानी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है अव्यय। कुछ महत्वपूर्ण अव्यय शब्द हैं, उनके विषय में अब हमें जान लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले दिया गया है उच्चई का मतलब जोर से, सिंह उच्चई गर्जती, शेर जोर से गरजता है। सिंह के स्थान पर यदि हम गजा शब्द का प्रयोग भी करते, यानी जो हथिनी है जोर से गरजती है, लिंग में तो परिवर्तन हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, परंतु जो हमारा अव्यय पद है उच्चई, उसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही अब पढ़ेंगे स्वः, आने वाला कल। तो इस जो कल शब्द है, जो स्वः शब्द है, इसके रूप में भी अव्यय होने के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। हया का मतलब बीता हुआ कल, हया शुक्रवासरा आसीत, अद्य आज, अद्य रविवासरा आसीत, आज रविवार है। उसके बाद हमारा आगे है यत्र जहाँ, तत्र वहाँ। तो जहाँ यत्र नार्यः तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो कहने का मतलब यत्र जो शब्द है ये हमारा अव्यय शब्द है और यहाँ पर हमारा तत्र अव्यय शब्द है। उसके बाद यत्र कुत्र, यत्र का मतलब जहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ। यत्र अहम न गच्छामि, जहाँ मैं नहीं जाता हूँ, भवान कुत्र निवसति, वहाँ वहाँ कहाँ निवास करता है, आप कहाँ निवास करते हैं। भवान का मतलब आप, कुत्र का मतलब कहाँ, निवसति का मतलब निवास करते हैं, आप कहाँ निवास करते हैं। उसके बाद अगला है, उसके बाद यत्र कुत्र, यत्र का मतलब जहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ। यत्र अहम न गच्छामि, जहाँ मैं नहीं जाता हूँ, भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ रहते हैं। इसके बाद अगला हमारा वाक्य है जो अव्यय पद, उसमें से हमें देखना है इदानीम का मतलब इस समय, अधुना का मतलब अब, संप्रति का मतलब अब, सांप्रतम का मतलब, तीनों का मतलब इस समय और अभी, जो चारों हमारे अव्यय शब्द हैं, इन सभी का मतलब एक ही है। सभी का मतलब क्या है, अभी और इस समय। इदानीम वृष्टि भवति, इस समय वर्षा हो रही है। उसके बाद यदा तदा, जब तब, यदा परिश्रम करोति तदा सफलताम आपनोति, जब परिश्रम करते हो तदा सफलता आपनोति, तब सफलता प्राप्त करते हो। उसके बाद कदा, कब, तुम कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे। उसके बाद अगला, तो कहने का मतलब है जिसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कदा शब्द है, कब के स्थान पर हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसका हम रूप को परिवर्तन नहीं कर सकते। कदा को कभी भी हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, कभी भी हम इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं बना सकते, और ना इसका हम विभक्तियों में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। उसके बाद सहसा, सहसा का मतलब अचानक, सहसा एका सिंहा आगच्छति, अचानक एक शेर आता है। तो अचानक जो हिंदी में शब्द है हमारा, इसके लिए अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है सहसा। सहसा का मतलब अचानक। ऐसे वृथा, वृथा का मतलब बेकार, ज्ञानम बिना वृथा जीवनम, ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। उसके बाद शनैः, शनैः का मतलब होता धीरे, गजः शनैः चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है। अपि, अपि का मतलब क्या होता है, भी। रामेण सह सीतापि गच्छति, राम के साथ सीता भी जाती है। तो अपि जो भी शब्द है हमारा, ये अव्यय शब्द है, इसलिए अपि शब्द का को किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कुतः, कहाँ से। तुम कुतः आयातः, तुम कहाँ से आते हो या तुम कहाँ से आए हो। तो कुतः कहाँ से, इसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण कुतः शब्द हम संस्कृत में अव्यय शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि तर्हि, यदि का मतलब
यदि और तर्रई का मतलब तो यदि धूम्रास्ति, यदि धुआं है, तर्रई वहनी अस्ति तो आग भी है। उसके बाद हमारा अगला, ये हमारा 15वां रह गया इतस्ततः। इतस्ततः का मतलब इधर उधर। शरद काले इतस्ततः मा भ्रम, शरद ऋतु में इधर उधर मत घूमो। उसके बाद हमारा यावत तावत। यावत का मतलब जब तक और तावत का मतलब तब तक। यावत सूर्य भविष्यति, जब तक सूर्य होगा, तावत सुस्त्रो भवा, तब तक स्थिर रहेगा। उसके बाद अगला है हमारा च का मतलब और। रामः सीता च गच्छतः, राम और सीता जाते हैं। तो कहने का मतलब जो च है जिसका रूप हिंदी में अर्थ होता है और, हिंदी में अर्थ होता है और, तो इस के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण ये क्या है, अव्यय पद है। उसके बाद हमारा आगे है अत्र। अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ। अत्र शैत्यम भवति, यहाँ ठंड होती है। तो अत्र का मतलब यहाँ, इसलिए इस अव्यय शब्द में परिवर्तन न होने के कारण ये हमारे अव्यय पद माने जाते हैं। अब आगे देखिए, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर के रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरिए। अब मंजूषा में हमें जो दिए गए हैं, स्वः का मतलब आने वाला कल, सहसा का मतलब अचानक, उच्चई का मतलब जोर से, कदा का मतलब कब, अपि का मतलब भी, यावत का मतलब जब तक, तावत का मतलब तब तक, इतस्ततः का मतलब इधर उधर, यदा तदा का मतलब जब तब। उसके बाद हमारा आता है आगे संप्रति का मतलब होता है इस समय, अब, शनै का मतलब धीरे धीरे। अब हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरना है। पिपलिका, पिपलिका खालिस्तान चलती। पिपलिका कैसे चलती है, पिपलिका कहते हैं चींटी, तो कैसे चलती है, शनै, धीरे धीरे चलती है। मेघः बादल, खालिस्तान गर्जती, तो मेघः उच्चई गर्जती, बादल जोर से गर्जना करते हैं यानी आवाज़ करते हैं। अहम आपणम गच्छामि, मैं बाजार को जाता हूँ। अहम आपणम गमिष्यामि, मैं बाजार को जाऊँगा, तो मैं कब जाऊँगा, तो इसके लिए क्या आएगा, स्वः, आने वाला कल, आने वाले कल में मैं बाजार जाऊँगा। मंगलवासराः भविष्यति, मंगल प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कदा का। मंगलवासराः कदा भविष्यति। उसके बाद अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, त्वं पठ, तुम भी पढ़ो, अपि का मतलब क्या होता है, भी, तुम भी पढ़ो। उसके बाद आगे है हमारा खालिस्तान सूर्य भविष्यति, जब तक, जब तक का मतलब यावत, यावत का मतलब जब तक, जब तक सूर्य रहेगा, तावत सुस्त्रो भवा, तब तक स्थिर रहेगा। खालिस्तान एकः सिंहः आगच्छति, तो सहसा एकः सिंहः आगच्छति, सहसा का मतलब अचानक, अचानक एक शेर आ जाता है। खालिस्तान वृष्टि भवति, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, संप्रति, संप्रति वृष्टि भवति, इस समय वर्षा हो रही है। उसके बाद आगे हमारा शरद काले खालिस्तान मा भ्रम, शरद ऋतु में इतस्ततः, इधर उधर मा भ्रम, मत घूमो। उसके बाद अगला है हमारा खालिस्तान परिश्रमं करोति तदा सफलताम आपनोति, जब परिश्रम करोगे तब सफलता प्राप्त करोगे। तो यदा, यहाँ पे क्या आएगा, यदा, जब परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। इस तरह से हमारे जो अव्यय पदों के, इस तरह से हमने अव्यय पदों के विषय में जाना। तो हमने ये जाना कि अव्यय पद क्या होते हैं, जिनके रूप में तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, और सातों विभक्तियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, अर्थात जो सभी विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में एक समान रहते हों, वह शब्द हमारे अव्यय पद होते हैं। धन्यवाद।